हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बहुत थक गई हूँ मैं। पता नहीं क्यों भागते रहती हूँ, समझ नहीं आ रहा है कहाँ भागती हूँ, क्या क्या तलाश कर रही हूँ मैं। सारा दिन भागते भागते थक जाती हूँ मैं। लाख मेहनत करने के बाद आप अपनी लाख कोशिश कर लो, लेकिन भाग्य आप नहीं पलट सकते। जैसे मैंने सोचा था अपने हाथ की रेखा बदल लूंगी, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ कुछ नहीं बदलता। बहुत थक जाती हूँ। सच में जीने की इच्छा ही नहीं करती अब। इतना संघर्ष करते करते आज कितना बरस हो गया। सॉरी। हाँ, आज भी बहुत थक गई हूँ और थकने के बाद बहुत रोने का मन करता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या तलाश कर रही हूँ, पर कहीं सुकून नहीं है। जिंदगी सेटल नहीं है, लाइफ। एक एक शादी इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। शादी हुई, दो बच्चे हुए, उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। आप लोग को पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बहुत लोग को पता है, पर मैं छुपाती भी नहीं हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं अकेले संघर्ष करते। क्या गलती थी मेरी? उसके उस आदमी को परवाह नहीं है जिसके बच्चे हैं, उसको एक मिनट भी अपने बच्चों के लिए परवाह नहीं। मैं अकेले संघर्ष करते करते थक गई हूँ। आज कई साल से मैं झेल रही हूँ, अकेले बच्चों को संभाल रही हूँ, घर देख रही हूँ, बाहर देख रही हूँ, जिंदगी सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हो पा रहा। इतना टाइम हो गया मुझे संघर्ष करते हुए, इतना टाइम हो गया, लेकिन जो मिलता भी है वो साले ऐसे मिलते हैं कभी नहीं कि सिर्फ वो अपना स्वार्थ देखते हैं। सिर्फ वो कोई निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करे या हमसे बात करे, अच्छे तरीके से प्रेम करे कि हाँ भाई अपने स्वार्थ तुमसे नहीं, चीटिंग करेंगे अपने से भी, घर से भी, अपने घर वालों से, वो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे मैं रिश्ते स्वीकार नहीं करती, इसलिए मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ। मैं किसी का साथ नहीं पसंद करूँगी। जो आदमी, जो कोई भी व्यक्ति हो जो हमसे रिलेशन चाहता है, सबसे पहले उसको दुनिया, समाज, परिवार, सबके लिए लड़ना होगा। सबके से ऊपर उठ के हमारे लिए कुछ करना होगा। क्यों मैं किसी के लिए मैं करूँ? मुझे सिंगल ही ठीक है। मैं खुद इतना संघर्ष कर रही हूँ और एक और मुसीबत ले लूँ, क्या मिल रहा है मुझे बातें करके? लाइफ वैसे ही इतनी संघर्ष में है और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि पूछो मत। सा, साले जेंट्स लोग को तो बस मैं गालियाँ मुँह से निकल रही, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ खोट भरी है और कुछ नहीं। वो सिर्फ हमारे प्रति वो नहीं, कोई समर्पित नहीं होना चाहता कि हाँ भाई आपके लिए जी जान दे के हम प्रेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब ढकोसला है, फालतू के टाइम खराब करने वाले लोग हैं। जो भी, हाँ, आज सुबह सुबह मेरी रात को नींद भी नहीं पूरी हुई थी। मैं इतना वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, इतना काम करती हूँ मैं, लेकिन कहीं ऐसे इंसान हैं जो काम करवाने के बाद भी पैसे देने, कुछ देने को तैयार नहीं होते, शर्म भी नहीं आती। लाखों रुपए की कमाई करने वाला 1000-2000 रुपए के लिए भी मतलब मेरे सामने गिर जाता है। अरे किसी से मेहनत करा रहे हो तो थोड़ा बहुत कुछ तो करो, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं,
नहीं, कोई नहीं है किसी का, सच में कोई किसी का नहीं है। और एक एक कप चाय भी बिना पैसे की नहीं मिलती। तुम किसी से मेहनत करा रहे हो, उसके बदले कुछ देने को तैयार नहीं हो। हम मैं सीधी मुँह मांगती, मुंह खोलना अच्छा नहीं लगता। लोग भी सच में कोई दुनिया में नहीं है। मैं मेहनत कर करके थक गई हूँ। 3 चैनल मेंटेन करती हूँ, इंस्टाग्राम मेंटेन करती हूँ, फेसबुक मेंटेन करती हूँ, इसलिए इस उम्मीद में कि चलो यही कुछ आगे चल के काम आएगा। मैं बहुत थक गई हूँ। रात को नींद नहीं पूरी हुई थी। आज एक प्रोग्राम था, उसमें बात हुई थी कि चलो वो पेमेंट करेंगे तुम्हें, इसलिए 9:30 ही उठ के घर का सारा काम, 9 बजे तक सारा काम कर लिया। आधी नींद में मेडिसिन भी खाई थी नींद की, फिर शरीर बॉडी कांपता हुआ जल्दी जल्दी घर का काम सारा खत्म करके तैयार होकर 9 बजे मैं सिर्फ उठ गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मुझे मेरी से ही गलती हुई। आज का डेट नहीं था, 30 तारीख का डेट था। फिर घर पे क्या आती है, घर आने लायक है कहाँ, घर में रहने लायक डब्बा सा घर है, कभी रहा नहीं ऐसी। इसी घर के लिए संघर्ष कर रही हूँ कि कोई खुले जगह पे रह सकूं, कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने घर द्वार सब देख के शादी की थी। बहुत प्रॉपर्टी देखा था कि चलो इनके बहुत प्रॉपर्टी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और 2 बच्चों के बोझ अलग, खुद को संभालते संभालते थक गई मैं। ये बड़े ही नहीं होते जल्दी, ना ही मुझे समझ पाते। कब तक मैं इनको संभालूंगी। बहुत थक गई मैं। इनके बाप को इतना भी नहीं चिंता बच्चों को पढ़ा लिखा के मैंने इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। इनके बाप को तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। साले ने पैदा करके कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली छोड़ देते हैं बच्चों को, वैसे ही उसने छोड़ दिया। एक बार पलट के पूछता भी नहीं है तुम लोग के खर्चे कैसे चलते हैं, नहीं चलते हैं, सारा कुछ अकेले। जबकि मैं इतनी ईमानदारी से उससे कोई कोई कुछ नहीं डिमांड किया, चुपचाप अलग हो गई। उस कमीने को इतना भी नहीं दया आई कि ये इसने कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, लास्ट तक कुछ नहीं मांगा। जैसे तैसे मेहनत करके खाती हूँ। ना मेरे पास कोई परमानेंट नौकरी है। वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, कोई कर देता है तो ठीक, नहीं तो वो भी इतने लोग, इतने घटिया लोग होते हैं कि कुछ इंटरव्यू कर दो, ये कर दो, मेरा वीडियो बना दो, एडिट कर दो, सब कर दो, पर पैसे देने के नाम पे उनकी आफत आ जाती है। ये काम उन्हें फ्री में चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई कंपनी बिठा के तनख्वाह दे रही है चालू की वीडियो बनाने की, और आप करने की शर्म भी नहीं आती कि कुछ सपोर्ट करे। कोई नहीं मांगता कि तो खुद तो सोचना चाहिए कि आप लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हो तो कुछ हेल्प करो। साले सब पैसे ऊपर लेके जाएंगे, बस यही मैं सोच रही हूँ। कौन ऊपर लेके जाता है? वो सारे ऊपर लेके जाएंगे जो हमारी मदद नहीं करते और जो हमसे काम करवाते।
अभी आई हुए, सुबह की गई हुई, 4 बज गए, खाया भी नहीं कुछ, क्योंकि जब प्रोग्राम होता है तो खाने का इंतजाम वही होता है। इस वजह से मैं खाना और पानी कुछ लेके भी नहीं गई थी आज। और जो हाथ में पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे ऑटो किराया देने में। फिर मैंने एक पीतल की थाली लेके गई थी जो मुझे टूट गया था, उसको एक्सचेंज करना था, वो एक्सचेंज किया मैंने, तो कुछ पैसे हाथ पे आए, उससे मैं कुछ थोड़े बहुत सामान लेके घर आ गई। बहुत सर दर्द कर रहा है, गर्दन दर्द कर रहा है, पूरे शरीर में मालिश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मालिश कर रहा था। कोई नहीं है मेरी मदद, कोई नहीं। भगवान उस आदमी को कभी माफ मत करना जिसने हमारी जिंदगी ऐसी की। लगातार घर से भागती रहती हूँ, दौड़ते रहती हूँ, दौड़ते रहती हूँ सिर्फ जीने के लिए। एक दिन भी घर पे नहीं बैठी, कभी नहीं, एक दिन भी खुशी से मैं नहीं बैठी कि घर पे से भगवान ने इतनी सारी मुझे मुसीबत दे रखी है, पता नहीं लोग। सबके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी अच्छाई का ही दुनिया फायदा उठाता है। बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, चलो दो चार मैं भी इससे फायदा उठा लूँ, पर कोई आगे आके हमारी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। जो आएगा छल, मन में झूठ छल, सबको भगवान देखते हैं, टेंशन की बात नहीं, सबको ऊपर ही जाना, चिंता की क्या बात है। मैं अकेले आज लड़ रही हूँ, कम से कम मैं किसी से झूठ नहीं बोलती, जो हूँ वही दिखाती हूँ। और मुझे सच्चा रिश्ता पसंद है, झूठा नहीं। ये नहीं कि चोरी छुपे झूठा रिश्ता रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते विश्ते। जिसके कलेजे में दम होगा, समाज से लड़ने की क्षमता होगी, तभी मैं रिश्ता स्वीकार करूँगा। कोई चाहे कितना भी कह ले, कोई कितना भी मुझे चाहे प्रेम करे, सब बेकार की बात है, कोई कुछ नहीं करता। थक गई हूँ मैं सुन के, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, आई लाइक यू, ये वो फलाना ठिकाना से मुझे कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मेरे लिए कोई क्या करता है ये इससे चीज़ से मतलब है। मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, सब मुझे पता है। मेरे लिए कौन क्या करता है ये देखने वाली बात है। इतना ही ईमानदार है कोई तो करके दिखाए हमारे लिए पहले, और दुनिया समाज से लड़के दिखाए। कोई नहीं, इतना खराब दुनिया के लोग हैं, सभी लोग ऐसे हैं, कोई भी अच्छा नहीं, सही बताऊं। औरतें तो अच्छी होती हैं, वो भी अच्छा ही कर रही है, जो अगर कुछ गलत कर रही है तो अच्छा ही कर रही है, क्योंकि दुनिया सही लोगों को जीने नहीं देती। हमने देखा, महसूस किया, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। पर
होता है, मेरे सर में बहुत दर्द, सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। दिन रात लंबी दिन रात काम करती हूँ, घर का बाहर का। किस्मत बदलने चली, कभी ये कभी वो, कभी हजार रास्तों पे चलती हूँ कि कहीं से कोई रास्ता तो मेरे लिए बना होगा। इतनी मेहनत की है शुरू से, इतनी मेहनत की है, चैन की रोटी कभी नहीं खाई, खाने का तो कोई शौक नहीं, सिर्फ अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। कोई किसी के घर की बेटी को लाके ये हाल करता है। मेरे माँ बाप ने मुझे ही इस लायक बना दिया होता, और ये दो बच्चे जो मैं झेल रही हूँ, मैं क्यों झेलती? अकेले अपनी लाइफ जैसे जीना होता जी लेती, पर इनके बाप ने कभी नहीं सोचा, पहले भी नहीं सोचता था, अभी भी नहीं सोचा कि बेटा बेटी इनके कैसे रहेंगे, कैसे खर्च चलता होगा, क्या चलता होगा, पहले भी नहीं सोचता था, हमने मांगा भी नहीं। कैसे कैसे ऐसे लोगों को चैन पड़ता है और वो लोग सुकून से जीते। खैर फ्रेंड्स, मेरा मूड आज रोने का बहुत है और बहुत सारी बातें हैं हमारे ब्लॉग चैनल पे। मैं अपनी बातें कह भी नहीं सकती क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मैं रोती हूँ, दूसरे देखते हैं उनको प्रेस्टीज की बात लगती है, पर मेरे ऊपर क्या बीतती है मैं किससे कहूँ? कौन है सुनने वाला? वो भी नहीं है, उनके सामने बोलो तुम्हें तो हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है, वो नहीं समझ पाते। उनका अभी खेलने खाने का उम्र है, मैं नहीं समझ पाएंगे हमारी तकलीफ, इसलिए इसलिए उनके सामने भी कुछ नहीं कह सकती। अगर वीडियो गलती से वो लोग देख ले तो भी तकलीफ कि भाई आप ज़्यादा दिखाते हो, ये है वो है, कि आप लोगों को क्यों बता रहे हो, रो रहे हो तो दूसरे को क्यों सुना रहे हो। खैर एक दूसरे की तकलीफ सुन के आपको हिम्मत होती है कि भाई हाँ, हम मैं ही दुखी नहीं हूँ और लोग भी दुखी हैं, और कम से कम अपने आप से बातें करनी है, किसी से नहीं। बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा मेरी लाइफ कितनी संघर्ष में चल रही है और कितना संघर्ष भरे रास्तों से, कांटों भरे रास्तों से मैं गुजरती हूँ। कैसे कैसे मेरे दिन बीतते हैं मुझे नहीं पता, कैसे जिंदा हूँ मैं, बस जिंदा हूँ। कोई नहीं इतनी तकलीफ झेल सकता जितना मैं झेल रही हूँ, और वो एक आदमी जिसने मेरी जिंदगी कर वो मुझे से जी रहा, मजे से जी रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, कभी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, तुम लोग कैसे जी रहे हो। हमारी और स्टोरी अगर जाननी होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरी ज़िंदगी की क्या संघर्ष है, कैसी स्टोरी है, मैं बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी, क्योंकि घर की पाबंदियाँ भी है कि आप एक्सपोज मत करो, किसी को कुछ मत बताओ, पर रहा नहीं जाता किसी को एक कमरे के फ्लैट में बंद हूँ,
सारा दिन रोड पे भटकती रहती हूँ, ना मेरा कोई ऑफिस खोलने का। बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, एक ऑफिस खोलना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं है मैं ऑफिस खोलूँ। 1000 काम में जानती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। बहुत सारे काम करने की इच्छा थी, शायद मेरे हाथ में कुछ लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ संघर्ष लिखा है, रोड पे भटकने का। पूरे दिन चलते हुए बीत जाता है, कहीं नहीं बैठती मैं जानती हूँ। खाने का भी टाइम नहीं होता, सारा दिन चलते चलते ही बीत जाता है। एक सुकून अच्छी लाइफ की तलाश में भटक रही हूँ कई वर्षों से। बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। सॉरी फ्रेंड्स, किसी को अगर बुरा लगा कि मैंने जो बातें बीच में बोली हैं कि लोग वीडियो बनवाते हैं, मेरे से काम करवाते हैं, उसके बदले कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन सच में तकलीफ होती है जब कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार कमाने वाला आपको 1000 रुपये का काम कराने के बदले 1000 रुपये नहीं, तो बहुत तकलीफ होती है अंदर से। हाय लगती है उनको, हाय लगेगी कि भाई एक सीधी सादी और दिन रात घूम रही है, दौड़ रही है, उससे काम तो करा लिया और कुछ नहीं दिया। पहले ही बोल दो भाई नहीं, अब नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। मैं फालतू घर की जो घूम रही हूँ इधर उधर, किसी उम्मीद में ही तो घूम रही हूँ ना, गलत राह पे नहीं हूँ, गलत काम नहीं करना जानती, खानदानी लड़की हूँ। वरना लोग कैसे कैसे चीट करके कमाते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ, बदले में सोचती हूँ कि चलो मुझे कोई हेल्प करे साथ में। ऐसा तो नहीं होता कि फ्री में कोई काम करेगा, लेकिन सबको हाय लगेगी मेरी। सच बताओ कितनी मेहनत करती हूँ मैं, घर से भाग के शायद बॉडी में पेन, सर में पेन लेके मैं घूम रही होती है, फेस पे हंसी लेके, और उनको मेरी कदर नहीं है। तो हाय तो लगेगी ना, लेके तो नहीं जाएंगे वो ऊपर सारी संपत्ति अपनी। किसी का कुछ मदद कर देने से आपके जेब खाली नहीं हो जाएगी ना। और फ्री में तो मैं मांग दे रही हूँ, मैं काम के बदले आपको कुछ करना चाहिए। भीख मांगने वाली स्थिति तो नहीं है ना कि मैं किसी से के आगे कटूँ, हाथ फैलाऊँ। आपको खुद सोचना चाहिए कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो चलो कुछ करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट ये सच है। मेरे पास किसी के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मैं सबको बता देती हूँ। जिसको चैलेंज कर रही हूँ, किसी को मेरे साथ प्रेम है तो वो साबित करके दिखाए और प्रूफ करे दुनिया में, समाज में, अपने परिवार में, वरना कोई किसी का नहीं है। जो भी प्रेम करता है, मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, टैलेंटेड हूँ, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसे वैसे फालतू रिश्ते रखने की। किसी की हिम्मत है तो मुझे सपोर्ट करे और बताए, साबित करके दिखाए कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।